मैं हूं अस्कर रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कोप। तो आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 107 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को देखेंगे, जो कि बात करता है लीज हाउ मेड की। लीज कैसे बनता है, वो कैसे चलता है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बातें करेंगे। तो आइए देखते हैं। जो सेक्शन 107 है वो बात करता है लीज हाउ मेड, मतलब कोई भी लीज है जो ईयर टू ईयर और मोर देन 1 ईयर के लिए बनाया गया हो, तो वो सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ ही हो सकता है। लेकिन अगर वही लीज मंथ टू मंथ के लिए बनाया गया हो तो वहाँ बिना रजिस्ट्रेशन के भी लीज हो सकता है। तो सेक्शन 107 जो है वो कुछ पॉइंट्स के साथ कवर करता है, जिसका फर्स्ट पॉइंट है when there is a lease of immovable property for a term of 1 year or more, this can be made by a registered deed only। means जब किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लीज पर रखा जाता है 1 साल के लिए या फिर उससे ज़्यादा के पीरियड के लिए, तो ये लीज जो है सिर्फ रजिस्टर्ड डीड के साथ ही हो सकता है। मीन्स जब 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए किसी प्रॉपर्टी को लीज पर रखा जाएगा तो उसका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। बिना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के वो लीज नहीं हो सकता। इसका नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन देयर इज अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ टर्म ऑफ 1 मंथ देन रजिस्ट्रेशन शुड नॉट बी मैंडेटरी। जब किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लीज पर 1 मंथ के लिए रखा गया हो, मीन्स मंथ टू मंथ के लिए रखा जा रहा हो, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। बिना रजिस्ट्रेशन के भी वो लीज वैलिड होगा। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है all other leases of immovable property can be either made by registered deed or an oral agreement along with delivery। तो हर तरह का इमूवेबल प्रॉपर्टी जो 1 मंथ के लिए रखा जा रहा हो वहाँ पर बिना रजिस्ट्रेशन के भी हो सकता है, या फिर रजिस्टर्ड डीड के साथ हो वो डिलीवरी, या फिर ओरल एग्रीमेंट के साथ हो। मीन्स यहाँ पर इस केस में अगर किसी प्रॉपर्टी को मंथ टू मंथ के ग्राउंड्स पे रखा जाता हो, मंथ टू मंथ पीरियड के लिए रखा जाता हो, तो वहाँ पर ओरल एग्रीमेंट भी चलेगा, रिटर्न की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वहीं लीज ईयर टू ईयर के लिए हो या फिर 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए हो, तो वहाँ पर रिटर्न डॉक्यूमेंट के साथ ही लीज वैलिड होगा। बिना रिटर्न डॉक्यूमेंट के, बिना रजिस्टर्ड डीड के वो लीज वैलिड ही नहीं होगा। सेक्शन 107 का नेक्स्ट पॉइंट बोलता है when the lease is of multiple properties that require multiple deeds, it will be made by both the parties of lease through registered deed। अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज को मल्टीपल डॉक्यूमेंट के द्वारा लीज पर रखा जा रहा हो तो हर एक डॉक्यूमेंट में दोनों पार्टी का सिग्नेचर कराना ज़रूरी है, और जो वो लीज बन रही है वो हमेशा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के साथ बन रही होगी। ऑफ कोर्स ये पॉइंट आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। तो जो लेसर है अपनी 1 से ज़्यादा प्रॉपर्टी को लीज पर रख रहा है, मान लीजिए एक ही पर्सन के पास रख रहा है, राम अपनी 4 प्रॉपर्टी को लीज पर रख रहा है श्याम के साथ, तो उन चारों प्रॉपर्टी का अलग अलग डॉक्यूमेंट होगा। आप समझ रहे हैं, उन चारों प्रॉपर्टी का अलग अलग डॉक्यूमेंट होगा। वो चारों प्रॉपर्टी अलग अलग लीज पर रखी जाएगी और उन सभी प्रॉपर्टी का इंडिविजुअली रजिस्टर्ड होगा, रजिस्ट्रेशन होगा उन सभी प्रॉपर्टी का इंडिविजुअली, और उन सभी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पर दोनों पार्टीज के, राम और श्याम दोनों के सिग्नेचर होंगे। तो ये पॉइंट यही बोलता है। तो जो सेक्शन 107 है लीज हाउ मेड, तो लीज इस तरह से बनता है कि अगर जो प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी को लीज पर 1 साल या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए रखा जाता है तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। लेकिन अगर वहीं इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो लीज पर रखा जाता है वो मंथ टू मंथ पर रखा जाता है तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, ओरल एग्रीमेंट के साथ भी लीज हो सकता है। और अगर 1 से ज़्यादा प्रॉपर्टी का लीज हो रहा है तो उन सभी प्रॉपर्टी को
इंडिविजुअली रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है और उन सभी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट पर दोनों पार्टी के सिग्नेचर होने चाहिए। बस इतना ही बोलता है सेक्शन 107। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 107 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। आई होप आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।